कौन सा धर्म बड़ा है और किस गुरु से दीक्षा लेने पर मुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहले यह समझते हैं किस गुरु से दीक्षा लेने पर मुक्ति मिलेगी। किस गुरु से दीक्षा से भी पहले यह समझते हैं कि गुरु क्या है, तो बात स्पष्ट हो जाएगी। अन्यथा हम खोजते रहेंगे कि कबीरपंथी गुरु से लें, कि राधा स्वामी वालों से लें, कि जैन गुरु से लें, कि बौद्ध गुरु से लें, कि जय गुरुदेव गुरु से लें, कि सदाफल देव से लें, कि गायत्री मिशन से लें, कि ब्रह्म कुमारी से लें। बात यहां गुरु की है। किस गुरु की दीक्षा से मिलेगी मुक्ति। पहली बात तो किसी गुरु की दीक्षा से मुक्ति मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मात्र दीक्षा से मुक्ति नहीं मिलती। अब गुरु के बारे में समझते हैं। गुरु का सीधा अर्थ होता है गु अर्थात अंधकार, रु मतलब प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए, जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। अब यहाँ अंधेरा क्या है? जैसे अभी रात्रि हो जाए तो रात्रि में जो अंधेरा है, क्या उस अंधेरे की बात है? और ये दिन का जो उजाला है, क्या इसी उजाले की बात है? अंधेरे से तात्पर्य रात की अंधियारी नहीं है, और उजाले का अर्थ दिन का उजाला नहीं। अंधेरे का मतलब है वह अवस्था जब हम विकारों के साथ हैं, वह अवस्था जब हम अज्ञानता में, अविद्या में, जब हमारे भीतर अहंकार का डेरा हो, जब हमारे भीतर वासना हो, कामना हो, हमारे भीतर क्रोध की आग जल रही हो, ये तमाम विकार हमारे जीवन में है, ये अंधकार है। और कोई गुरु हमें इन सारे अंधकार से ज्ञान की प्रकाश में ले चले। इन तमाम विकारों से कोई गुरु हमें शुद्ध ज्ञान में ले चले, निर्मलता की ओर ले चले, प्रेम की ओर ले चले, वही गुरु है। और ऐसे गुरु अगर हमारे जीवन में हैं तो वो मुक्ति का रास्ता बता सकते हैं, मुक्ति दे नहीं सकते। अगर हम यह सोचते हैं कि गुरु हमारे हाथ में जैसे कोई वस्तु कोई दे देता है, अभी जिनको प्यास लगे अभी पानी दिया जा रहा है, इसी तरह से अगर हम यह सोचते हैं कि मुक्ति भी ऐसा ही कोई पैकेट बंद, कोई डिब्बा बंद कोई वस्तु है जो हमें गुरु आके हाथ में दे देंगे या सिर पर हाथ रखेंगे और हमारे भीतर उतर आएगा, ऐसा नहीं। मुक्ति का मतलब है वह अवस्था जहां मन पूर्ण निर्मल हो। मुक्ति की अवस्था का अर्थ है वह समय जब हम संपूर्ण रूप से विकारों से रहित हैं, वासना से रहित हैं, क्रोध से रहित हैं, तमाम प्रकार के विकारों से रहित अवस्था, मन की परम निर्मल अवस्था मुक्ति की अवस्था है, जहां ना किसी के प्रति राग रह जाए, ना किसी के प्रति द्वेष रह जाए, जहां ना किसी के प्रति मोह रह जाए, ना किसी के प्रति भयंकर दुश्मनी रह जाए, सुख की लालसा ना हो, दुख का कोई डर ना हो, कोई खेद ना हो, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई, साहब ने कहा। मुक्ति वह अवस्था है जहां किसी भी चीज का ना लालच हो, ना किसी चीज का भय हो, ना सम्मान की लालसा हो, ना अपमान का भय हो। जब वह अवस्था आती है वो मुक्ति की अवस्था है। और जब गुरु हमें इस अवस्था में ले चले वही गुरु है। तो मुक्ति कोई हमें दे नहीं सकते। किसी भी गुरु के पास चले जाइए, वो मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं,
अगर कोई गुरु कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं जो मंत्र दूंगा उसी से मुक्ति मिलेगी, तो समझ जाइए कि उसने मुक्ति का अर्थ जाना ही नहीं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे मंत्र से ही मुक्ति मिलेगी, हमारे पंथ में ही मुक्ति मिलेगी, धरती पर दूसरी कोई जगह नहीं है जहां मुक्ति मिल सके। इसका मतलब ये हुआ कि मुक्ति पर उसने कॉपीराइट करा लिया कि वो मेरे ही मत पंथ में मिलेगी, मेरे ही गुरु के पास मिलेगी। जैसे कोई मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, तो सैमसंग की कंपनी ने उसे बनाया है, तो सैमसंग कंपनी का कॉपीराइट है मोबाइल पर, दूसरी कंपनी उसको बना नहीं सकती। दूसरे लोग बेचेंगे भी तो सैमसंग के नाम से ही बेचेंगे, वो उसका पावर है, उसका अधिकार है। इसी तरह अगर कोई गुरु कहता है कि मुक्ति सिर्फ मेरे पंथ या मेरे गुरु के पास मिलेगी, इसका मतलब मुक्ति उसी ने कॉपीराइट करवाया है, दूसरे को मिलना ही नहीं। और मुक्ति कोई वस्तु नहीं है जो कोई कॉपीराइट करा सके। मुक्ति वह अवस्था है जहां हम पहुंचते ही तप के बाद हैं, जहां हम पहुंचते ही ध्यान के बाद हैं, जहां हम पहुंचते ही हैं तपस्या के बाद, साधना के बाद। वह ऐसे नहीं मिल जाता। पढ़ाई में तो कोर्स चलता है, चलो 2 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है, कि कोई बच्चा 4 साल मेहनत किया तो कोई डिग्री प्राप्त कर लेता है। कोई कंप्यूटर सीखता है, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का कोर्स होता है। मुक्ति का कोई कोर्स नहीं है कि ये 3 महीना कोई गुरु के पास चला गया तो मुक्ति मिल जाएगी। 3 जन्म लग जाते हैं, मुक्ति का अर्थ पता नहीं होता। और अगर अपनी तल्लीनता है, अपनी एकाग्रता है, लगन है, तो हो सकता है 3 सेकंड भी मुक्ति का अर्थ लगने में ना लगे, 3 सेकंड में भी आ सकता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी गुफा में अंधकार हो और वो हजारों साल से उसमें कोई दिया न जला हो, हजारों साल से अंधेरा हो, और अचानक उसमें कोई जाएगा और दिया जला दे, बल्ब जला दे, कितना समय लगेगा उस अंधेरे को दूर होने में? 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। भले ही 1000 साल से गुफा में अंधियारी थी, भले ही हजारों साल से उसमें कोई दिए न जले थे, लेकिन सेकेंड भी नहीं लगेगा, दीप जला और अंधेरा खत्म। लेकिन दिए जलाने के अलावा उसमें जितने भी उपाय किए गए, उससे अंधेरा दूर नहीं होगा, वो जन्म जन्म लग जाएंगे। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर उसने दिए नहीं जलाए, बल्ब नहीं जलाए, तो अंधेरा नहीं मिटेगा। हमारे जीवन में यही बात है। ज्ञान का दीप अगर अभी जल गया, ध्यान का दिया अगर अभी जल गया, तो अनादिकाल का जो बंधन है, अनादिकाल का जो अंधकार है, वो दूर हो जाएगा। और यदि नहीं जला पाए, सिर्फ बाहर बाहर रह गए मुक्ति के, सिर्फ नाम जप में लगे रह गए, तीर्थ में स्नान करने में लगे रह गए, सिर्फ ज्ञान के अहंकार में रह गए, बाहर बाहर सत्संग चलता रहा, बाहर बाहर पूजा चलती रही, तो जन्म जन्म बीत जाएंगे, मुक्ति कभी मिलेगी ही नहीं। तो कोई गुरु मुक्ति देते नहीं है, मुक्ति का मार्ग बताते हैं कि इस प्रक्रिया से आप मुक्ति को पा जाएंगे। और उसके लिए कोई विशेष मंत्र भी नहीं है कि इसी मंत्र से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति के लिए साधना है, ध्यान है, तप है, त्याग है। मुक्ति के लिए मन की निर्मलता है, और मन की निर्मलता जिस वाणी से आ जाए, गुरु के जिस शब्द से आ जाए, वही पर्याप्त है। और फिर इसकी और भी गहरी प्रक्रियाएं हैं, जहाँ जड़ चेतन को समझना है, मैं कौन हूँ समझना है, जगत से मेरा संबंध क्या है समझना है। धीरे धीरे जब इस प्रकार हम समझते समझते शरीर की आसक्ति से हमारा मन अलग होता है, फिर नाम रूप की आसक्ति से हमारा मन अलग होता है, फिर मन से हमारा चित्त अलग होता है, फिर बुद्धि से हम अलग होते हैं, और जब सबसे अलग होते होते जब सारी चीजें अलग हो जाती है, तब अंतिम में जब कुछ भी अलग करने जैसा ना बचे, तो समझना वो मुक्ति की अवस्था है, जहाँ कुछ भी संख्या ना बचे, कुछ भी गणना ना बचे, कुछ भी गिनती ना बचे, जिसे अलग किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि क्या क्या अलग किया जा सकता है। धन दौलत परिवार संसार छूट सकता है, छोड़ना है,
नहीं छोड़ेंगे तो खुद छूट जाएगा। वो अलग हो सकता है। शरीर को हम स्वयं से अलग कर सकते हैं, ये भी अलग हो जाएगा। नाम अलग हो जाएगा, रूप अलग हो जाएगा, मन अलग हो जाएगा, बुद्धि अलग हो जाएगी। जब सब अलग हो जाए तो केवल जब आत्मा बचती है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, तो जब सिर्फ आत्मा है वो मुक्ति की अवस्था है। जैसे आप यहाँ से राजधानी जाना चाहें तो मेन सड़क पर, मुख्य मार्ग पर आप जब जाते हैं तो साइड में पत्थर लगा है, मील का पत्थर, किलोमीटर वाला। उसमें लिखा होगा रायपुर की दूरी जो भी 40-50 जो भी होगी। तो उसमें जो लिखा है, तो जब तक कोई संख्या लिखी है उसमें, तब तक आप रायपुर से दूर हैं। अगर उसमें 50 लिखा है, इसका मतलब आपसे रायपुर की दूरी 50 किलोमीटर की है, आप दूर हैं 50 किलोमीटर। उसमें 49 लिखा हो तो भी आप दूर हैं, उसमें 10 लिखा है तब भी आप दूर हैं। लिखा जरूर है पर वो रायपुर नहीं। कोई ये समझे कि नहीं लिखा है रायपुर तो हो सकता है यही होगा, और सीने से लगा ले पत्थर को कि मिल गया रायपुर, पहुंच पाएगा। लेकिन वो 10 के बाद जिस पत्थर में 9 होगा वो भी रायपुर नहीं है। आगे बढ़ेंगे आप, 8 लिखा होगा वो भी नहीं है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है रायपुर, 1 में भी रायपुर नहीं है। मतलब जब तक संख्या है आप रायपुर से दूर हैं, लेकिन जिस जगह लिखा होगा 0 यानी सब खत्म, अब आप हैं रायपुर में। यही हमारे जीवन की प्रक्रिया है। जब तक रिश्ते, नाते, नाम, रूप, शरीर, मन, बुद्धि है, तब तक हम अपने आप से दूर हैं, तब तक केंद्र से दूर हैं, परिधि में हैं। और जब एक एक नाम रूप हटाते गए, शरीर हटाते गए, धन दौलत हटा, बुद्धि भी हट गई, वो अवस्था मुक्ति की है। और वो साधना से आती है, वो किसी गुरु की कृपा से नहीं आती। वो गुरु की कृपा इतनी है कि आपको उन्होंने चाबी दे दी मुक्ति की, उन्होंने रास्ता दे दिया, आपको हाथ में दिया दे दिया कि अब इसको प्रज्वलित करो, आगे बढ़ जाओ। उन्होंने दे दिया कि मन को साधो, उन्होंने सूत्र दे दिया कि ज्ञान के पथ पर चलो। अब हम सोचते हैं लेटे लेटे मुक्ति घटित हो जाए, तो पहली बात तो संभव ही नहीं। तो अगर यह ख्याल मन में आए कि कोई गुरु हमें मुक्ति देंगे, तो गुरु मुक्ति नहीं देते, गुरु मुक्ति का मार्ग देते हैं, गुरु मुक्ति का रास्ता देते हैं कि किस तरह से पहुंच पाओगे। कोई भी व्यक्ति अनुभव आप अपना दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, पहुंचना खुद को पड़ता है। जैसे इस सत्संग का जो आनंद आपको मिल रहा है, कोई आदमी घर बैठा होगा तो आप सिर्फ यहाँ के आनंद को बता सकते हैं कि मुझे ऐसा आनंद मिला, अगर तुम आते तो तुम्हें भी ऐसा मिलता। लेकिन यह सेम यही आनंद घर में उसको नहीं मिलेगा। इस आनंद के लिए उसको यहाँ आना पड़ेगा। और यदि कोई सोचे कि नहीं यही मैं उसे घर पर दे दूंगा, नहीं मिलेगा। घर का जो आनंद है वो उसे बाजार में नहीं मिलेगा। तो जहाँ जो चीज उपलब्ध है, जहाँ जिसका आनंद मिल सकता है, वो वहाँ जाने से मिलता है, वो कोई दे नहीं सकता है। कोई सोचे कि नहीं इस आनंद को मैं एक बक्से में भर के उसको घर पहुँचा देता हूँ, तो होगा क्या कि यहाँ एक खाली बक्सा लाइए और खोल के इसे लगा दीजिए, ये सारा आनंद उसमें भर जाएगा। अब बक्सा ले जाकर उसको घर में दीजिए, खोलो, तुमको भी मिलेगा। क्या मिलेगा? खाली बक्सा पहुंच जाएगा, आनंद नहीं पहुंचेगा। जो पहुंचाना था वो तो नहीं पहुंचेगा, बक्सा पहुंच जाएगा। यही होता है। गुरु जो मुक्ति का मार्ग शास्त्रों में लिखकर बताते हैं, किताबों में लिखकर बताते हैं, तो किताबें तो पहुंच जाती है, मुक्ति नहीं पहुंचती है। रास्ता पहुंच जाता है सिर्फ, हाँ इस रास्ते से चलना पड़ेगा, मन को पवित्र करना पड़ेगा। तो अगर कोई यह सोचे कि मुक्ति किस गुरु से मिलेगा, तो गुरु वही जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु वही जिनका जीवन निर्बंध है। सच्चा गुरु वही है जिसके हृदय में समस्त सृष्टि के प्रति करुणा है। गुरु वही है जो संसार में रहते हुए कमल की तरह है। कीचड़ में कमल रहता है लेकिन कीचड़ से अलग रहता है। तो गुरु वही है जो इस संसार में है लेकिन संसार उनके अंदर नहीं है।
गुरु वही है जो है इसी जगत में, लेकिन यह जगत उनमें नहीं है। फर्क ज्यादा कुछ नहीं है। सकल सूरत वैसा ही, कपड़े वैसे ही, रहन सहन वैसा ही, खान पान लगभग वैसा ही, आना जाना वैसा ही। अंतर सिर्फ इतना है कि जो सच्चे गुरु हैं उनमें वो माया नहीं है, उनमें संसार नहीं है, उनमें विकार नहीं है, वो निर्मल है। उनका एक एक कृत्य मानव कल्याण के लिए है, उनका एक एक चिंतन मानव कल्याण के लिए है, उनकी एक एक साधना प्राणी मात्र के त्राण के लिए है। तो ऐसे सच्चे गुरु जिनके हृदय में समस्त सृष्टि के लिए करुणा है, ऐसे गुरु जिनके हृदय में समस्त सृष्टि के लिए प्रेम है, वही बात सदगुरु कबीर कहते हैं। सदगुरु कबीर के हृदय में समस्त सृष्टि के लिए करुणा है, प्रेम है। वे कहते हैं, मैं रोबो इस जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। वे कहते हैं, मैं इस जगत के लिए चिंतित हूं। इतना विराट हृदय, इतना विशालतम सागर से भी बड़ा दिल सदगुरु कबीर का, किसी से लेश मात्र भी नफरत नहीं। कोई गाली भी दे रहा है, उनके प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम है, अविचल शांति है उनके जीवन में। लेकिन करुणा इतनी है कि किसी के कष्ट को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठता है। लोगों के दुख को देखकर सदगुरु कबीर का हृदय द्रवित हो रहा है। वे कहते हैं कि जब मैं जगत को देखता हूं, जब लोगों की पीड़ा को देखता हूं, जब मैं लोगों के कष्ट को देखता हूं, तो मेरे हृदय में हलचल होती है, मुझे रोना आता है। अपने लिए नहीं, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। मैं जगत के लिए चिंतित हूं, मैं संसार के लिए रो रहा हूं। तो ऐसे निर्मल हृदय से सदगुरु कबीर, ऐसे विशालतम हृदय से सदगुरु कबीर जगत के लिए चिंतित हैं। और वो कहते हैं कि साधना के मार्ग में जब आप लगेंगे और मेरे ही जैसे आप निर्मानी बनेंगे, निश्चल बनेंगे, निष्कपट बनेंगे, निष्काम बनेंगे, तो मुक्ति आपको भी मिलेगी। साहब ने कहा ना, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। कहा सब सुख कैसे मिलेगा? मुक्ति में ही सब सुख है। साहब ने कहा सब सुख कैसे मिलेगा? तत्वजीवा ने पूछा, गुरुजी हम आपको बहुत चाहते हैं, आप मेरे द्वार से मत जाइए। जब सदगुरु कबीर भरूच गए, काफी दिन उन लोगों ने सेवा की। तत्वजीवा 2 भक्त थे गुजरात के। तो साहब जब चलने लगे, बड़े दुखी हुए, वे कहे कि आप जा रहे हैं, हम कैसे जिएंगे आपके बिना? तब साहब ने कहा कि तुम फिर मेरी साधना, मेरे ज्ञान को माना ही नहीं। यदि तुम मेरे शरीर के वजह से तुमने मुझे माना है, शरीर से तुमने मोह कर लिया है, तो ये शरीर तो सदा रहेगा नहीं। फिर तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना का क्या? जो विचार, जो ज्ञान मैंने दिए हैं, वही मैं असली में हूं। अगर मुझे तुम देखना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो मैं ज्ञान रूप में हूं। और मैं जहां भी ज्ञान रूप में, जिस हृदय में हूं, मैं वहीं हूं। ये स्थूल शरीर में मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान में हूं, मैं साधना में हूं। और इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार मैं निष्कामी हूं, जिस प्रकार मैं निर्मानी हूं, जिस प्रकार मैं सारे बंधनों से मुक्त हूं, यदि तुमने भी वैसा ही अपने जीवन को बना लिया, तो साहब ने क्या कहा? सब सुख तेरे पास। फिर मुक्ति तुम्हारे पास है, सारा सुख तुम्हारे पास। तो ऐसे विशालतम हृदय सदगुरु कबीर का कि एक एक व्यक्ति के लिए हृदय में पीड़ा है, आंसू है, इसलिए कि लोगों के जीवन में दुख न रहे। यहाँ तो लोग कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए, कोई पति के लिए, कोई माँ बाप के लिए, कोई मित्र के लिए, कोई धन के लिए। समाज और राष्ट्र के लिए आंसू निकले, इतना तक संभव नहीं होता। सदगुरु कबीर कहते हैं, संपूर्ण मानवता के लिए मेरे हृदय में आंसू है, प्राणी मात्र के लिए आंसू है। सोचिए उनका प्रेम, उनका हृदय कितना विराट रहा हो। तो ऐसे गुरु अगर हमें मिल जाएं तो मुक्ति संभव है। ऐसे गुरु से हमें मुक्ति संभव है जिनके हृदय में लेश मात्र राग नहीं, द्वेष नहीं। साहब तो कहते हैं कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।
वे कहते हैं मैं बाजार में खड़ा हूं, मैं सबकी खैरियत चाहता हूं, मैं सबका हित चाहता हूं, किसी का अहित नहीं चाहता। उन्होंने पंडितों पर कहा, मौलवियों पर कहा, लेकिन उसके सुधार के लिए कहा, नफरत में नहीं कहा। जहां आडंबर था साहब ने कहा, घृणावश नहीं कहा। साहब कहते हैं मेरा कहना ठीक वैसा ही है जैसे उन्होंने कहा है ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। वे कहते हैं मैं ऐसे ही कहता हूं, अंदर से मैं प्रेम का सहारा दे रखा हूं, बाहर से मैं ज्ञान का थपेड़ा दे रहा हूं, ताकि कोई अज्ञानी न रहे, ताकि कोई भ्रम टिक न सके, ताकि आडंबर मुक्त समाज हो सके, ताकि जातिवाद छुआछूत मुक्त समाज हो सके। इसलिए मैं अंदर से प्रेम का हाथ लगा रखा हूं, अंदर से अपना करुणा का हाथ लगा रखा हूं, ऊपर से मैं थपेड़े दे रहा हूं। तो जब भी उन्होंने मुल्ला पंडित को फटकारा कहा, तो उसके पीछे उनका ध्येय इतना था कि हमें इस समाज को अज्ञानता से मुक्ति देना है, हमें इस समाज को पाखंड से मुक्ति देना है, आडंबर से मुक्ति देना है। जब हमारे शरीर में कोई घाव हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर निकालता है कैंची, सारे औजार। अब जो आदमी गया है, मरीज डर के भाग जाए कि डॉक्टर ने कैंची निकाल लिया, पता नहीं मार देगा, क्या करेगा, तो क्या होगा? फिर उस पीड़ा से मुक्ति नहीं पा सकता, उस घाव के दर्द से, उस घाव के परिणाम से वो हो सकता है भयंकर कैंसर में तब्दील हो सके। तो डॉक्टर का कैंची, डॉक्टर का औजार इसलिए नहीं है कि उस आदमी को मारना है। डॉक्टर के पास जो कैंची है उसका ध्येय यह है कि मरीज को उसके घाव से मुक्ति मिल सके, मरीज को उसकी पीड़ा से मुक्ति मिल सके, और डॉक्टर अपने कैंची से, अपने औजार से उसकी सर्जरी करके उस घाव को निकाल देता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। सदगुरु कबीर ने जब अपना ज्ञान का थपेड़ा दिया तो वहां दिया है जहां आडंबर था। सदगुरु कबीर ने फटकारा अगर मुल्ला मौलवी को, पंडित को, तो वहां फटकारा जहां उन्होंने जातिवाद के नाम पर समाज को नीचा दिखाया, जहां छुआछूत के नाम पर समाज को विभक्त किया। सदगुरु कबीर की फटकार वहां थी जहां भाग्य और भगवान बाद का डर दिखाकर समाज को गुमराह किया गया। तो सदगुरु कबीर ने अपना थपेड़ा वहां दिया है जहां मानवता गिरी जा रही थी, जहां मानवता की हत्या हो रही थी। साहब ने तो प्राण का काम किया, साहब ने तो मानवता की रक्षा के लिए फटकार भी लगाई, लेकिन प्रेम का हाथ लगा के, नफरत वश नहीं, घृणा वश नहीं। आज हम कई जगह देखते हैं लोग बोलने लगते हैं तो इतनी घृणा में बोलने लगते हैं कि जिनको समझना था वो भी दुश्मन बन जाते हैं। हमारा ज्ञान कभी नफरत के साथ ना हो, और जहां नफरत आ गया वो ज्ञान रहा ही नहीं, वो तो फिर कचड़ा हो गया। कोई भी ज्ञान नफरत युक्त नहीं हो सकता। ज्ञान मतलब जिसमें सिर्फ श्रद्धा है, प्रेम है, अनुशासन है, जिसमें करुणा है, वही ज्ञान ज्ञान है। जिस ज्ञान के पीछे ध्येय नफरत का हो गया, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव आ गया, वो ज्ञान हो ही नहीं सकता, वो फिर मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। तो सदगुरु कबीर ऐसे गुरु हैं जिन्होंने समाज को मुक्ति का मार्ग दिया, लेकिन जहां गलत था वहां फटकार लगाई, लेकिन प्रेम के साथ, हाथ लगा करके, घृणा नहीं किया। आज बहुत से लोग हैं राम से नफरत कर लेते हैं, पर सदगुरु कबीर ने कहा राम गलत नहीं। ये अलग बात है कि चेतन आत्मा को उन्होंने राम कहा, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अगर दशरथ पुत्र हैं तो वो गलत हो गए, उनसे जो अच्छा ले सकते हो अच्छा ले लो, नफरत क्यों करना। हम कमियां खोजने में लग जाते हैं। समस्या ये है कि हमारे पास दो दृष्टि है। एक दृष्टि ऐसी है कि जैसे आप सड़क में जा रहे हैं, कहीं कंकड़ पड़ा हुआ है, उसी कंकड़ में हीरा पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है। तो आदमी की ये दृष्टि कितनी तेज है कि वो कंकड़ से मतलब नहीं रखता, कंकड़ को देखता भी नहीं, वहां से सोना उठाया, हीरा उठाया, चल देता है। कंकड़ से कोई घृणा नहीं, कोई मतलब नहीं, जानता है मेरे काम का नहीं। सामान्य सड़क में पड़े हुए कंकड़ के बीच आप हीरा देख लेते हैं, उस हीरे को आप उठा लेते हैं, लेकिन किसी महापुरुष में
कंकड़ ही क्यों देखते हैं, उसमें पड़े हुए हीरे को हम क्यों नहीं देखते, उसमें पड़े हुए शुद्ध आचरण रूपी सोने को हम क्यों नहीं देखते। जो सड़क के कंकड़ से हमें कोई वास्ता नहीं है, सड़क की गंदगी से हमें कोई वास्ता नहीं है। आप जाएं और कहीं घूर पड़ा हो कूड़ादान और वहीं पर 500 का नोट पड़ा हो, तो आदमी क्या करेगा, कचरा उठाएगा कि नोट उठाएगा? नोट उठाएगा, कचरा को ध्यान भी नहीं देगा, जल्दी उठा के भागेगा। और हम जब किसी व्यक्ति को देखना हो तो कचरा ही उठाएंगे, उसकी बुराई उठाएंगे, उसके दोष निकालेंगे कि ये आदमी का दोष कितना है, इस आदमी में कमियां कौन कौन सी है। हम खुद कमियों का पिटारा भरे बैठे हैं और दोष हम राम कृष्ण में निकालते हैं, बुद्ध महावीर कबीर में निकालते हैं, हम उन महापुरुषों की कमियों को निकालते हैं। हमें अपनी कमियों का ज्ञान नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, नहीं सार सार को गही रहे देई असार बहाए। साहब ने कहा नफरत तो करना ही मत। नफरत आप तभी करते हैं जब आपके हृदय में नफरत होती है, बाहर से नफरत नहीं आती। और इस हृदय में नफरत को कभी जगह मत दीजिए। गुस्सा आप तभी करते हैं जब आपके हृदय में गुस्सा है, गुस्से को हृदय में जगह मत दीजिए। साहब कहते हैं सार ग्राही बनिए, जहां सही है ग्रहण कर लीजिए, जो गलत है छोड़ दीजिए। तो जो सच्चे गुरु हैं वो संपूर्ण समाज, संपूर्ण जगत के लिए हमें एक रास्ता देते हैं जीने का। वो नफरत नहीं सिखाते, वो घृणा नहीं सिखाते, वो ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ मेरी ही पूजा करना, बल्कि वो तो कहते हैं जीव दयारु आत्म पूजा, संपूर्ण जीवों की पूजा करो, सभी आत्मा की पूजा करो, सभी महापुरुषों का सम्मान करो। और जो नकली गुरु हैं वो कहेंगे देखना दूसरे संप्रदाय में मत जाना, दूसरे गुरु को घर मत बुलाना, दूसरे संत को हाथ मत जोड़ना, मेरी ही पूजा करना, मुझे ही दक्षिणा देना, मेरे ही पास आना, क्योंकि मुक्ति का ठेका मैंने ही लिया है। तो समझ जाइए कि ये ठग हैं। असली गुरु वो हैं जो कहे ये संपूर्ण संसार ही एक शास्त्र है, जहां से अच्छा मिले ग्रहण कर लो, जो भी संत मिले चरण स्पर्श कर लो, आशीर्वाद ले लो, जहां भी दो बातें बढ़िया मिल जाए ले लो। कई बार लोग कहते हैं पता नहीं कोई नकली गुरु होगा। अरे तो नकली होगा तो गुरु नकली हो असली, उससे आपको क्या लेना देना। अगर उसकी बातें अच्छी है ले लीजिए, वो कैसा है उसको छोड़िए, अपना मन क्यों खराब करना। अगर कोई व्यक्ति गलत भी है और वो वेश साधु का पहना है लेकिन बात सही कर दिया, तो आप उसकी बातों को ले लीजिए ना, उसका हिसाब किताब करने की क्या जरूरत है। आप गए मिठाई की दुकान पर, आप मिठाई खरीदते हैं ना, कि हलवाई के बारे में जानना चाहते हो कैसा है, कि हलवाई पता नहीं कहाँ का है, इसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, जाति क्या है, ये कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, सुबह नहाया कि नहीं नहाया, कुछ नहीं जानते। भैया 1 किलो मिठाई दे दो, मिठाई तो शुद्ध है, मिठाई लेके चल दो। कोई नकली है कि क्या है, कहाँ से आया, अगर उसकी बातें अच्छी है लीजिए चल दीजिए, मतलब मत रखिए उससे। और ये भी बात सही है कि नकली भी है तो असली भी है, क्योंकि नकली से ही असली का पता भी चलता है। अगर नकली है इसका मतलब असली होगा ही होगा, क्योंकि नकली बनता ही असली का है। नकली आता कहां से? आप फोटो कॉपी कराते हैं, किसका कराते हैं? कोई ओरिजिनल कॉपी तो होता है ना आपके पास, कि फोटो कॉपी डायरेक्ट हो जाता है। तो अगर कोई नकली आया है इसका मतलब कहीं असली भी होगा, असली का ही नकली बनता है। असली नोट है उसी का डुप्लीकेट नोट बाजार में आता है, असली गहने देखकर ही नकली गहने बनते हैं। इसका मतलब वो नकली ही असली का परिचय दे रहा है कि निश्चय ही कोई असली है संसार में, असली भी इसी जगह है, नकली ही आपको असली का रास्ता बताता है। साहब कहते हैं सार ग्राही बनिए, और जिसके कर्म गलत हैं उसकी उपेक्षा कर दीजिए, नफरत मत करिए। अगर कोई समाज के लिए घातक है तो सामाजिक रूप से अनुशासन लगाइए, जिससे समाज का नुकसान न हो, जिससे राष्ट्र का नुकसान न हो। लेकिन अपने हृदय में गंदगी मत लाइए। हृदय गंदा करेंगे तो गंदा था ही, अपना हृदय गंदा हो गया। तो सामाजिक नियम को बचाने के लिए, सामाजिक मर्यादा को बचाने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अनुशासन लगाइए। दंड का विधान है, शासन का विधान है, करिए, लेकिन इसके वजह से अपने मन को गंदा नहीं करना। तो जो सच्चे गुरु हैं वो हमें ऐसा ही मार्ग देते हैं जिससे हम सहजता मुक्ति के पास पहुंच सकें, अर्थात मुक्ति को उपलब्ध हो सकें।
मोक्ष को उपलब्ध हो सके, जहां मोह ना हो, शोक ना हो, भय ना हो, छल ना हो, कपट ना हो। तो जो सच्चे गुरु हैं इसी तरह हमें रास्ता देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर मुक्ति का बड़ा सरल मार्ग बताते हैं कि मुक्ति के लिए ना कोई विशेष मंत्र का जाप करना है, ना मुक्ति के लिए कोई बहुत बड़ा हिमालय चढ़ना है। मुक्ति के लिए इतना ही करना है, मन को पवित्र कर लेना है, मन को निर्मल कर लेना है, मन के सारे कचड़े हटा देना है और गुरु के पास, सच्चे गुरु के पास जाइए। गुरु हमारे जो सच्चे गुरु होते हैं वो हमारी मान्यताओं पर चोट करते हैं, क्योंकि जब हम पहले से ही कुछ भरे होते हैं, कचड़े हमारे मन में भरे हों, तो सच्चे गुरु उस पर और कुछ लादते नहीं हैं, पहले वो कचड़े को साफ कर देते हैं। जैसे गिलास में पहले से जल भरा हो और आप उसमें दूध भरना चाहें तो पहले आपको भरा हुआ जल खाली करना पड़ेगा, अगर उसी में आप डाल दिए तो दूध बाहर चला जाएगा। और आजकल क्या होता है कि पहले जो हम भरे होते हैं दुनिया भर के मान्यताओं को, आडंबर को, जातिवाद को, छुआछूत को, नफरत को, तो बहुत से जगह हम जाते हैं उसी पर और दूसरा थोप दिया जाता है, तो वो एक तरह से खिचड़ी बन जाता है। फिर हमें समझ नहीं आता इधर जाऊं उधर जाऊं। इसलिए कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं क्या करें, हमें तो समझ नहीं आता कि हम कहाँ क्या करें, किस पंथ में जाएं, किससे दीक्षा लें, मांस खाएं, अंडा खाएं। कोई कह दिया अंडा शाकाहारी है, बाद में अंडा पर टूट पड़ता है। कोई कहता है मांस खाने से प्रोटीन मिलता है तो उसमें टूट पड़ता है। आदमी सामान्य सी बात नहीं सोचता, वो गुरु का बहाना बनाकर खुद के लंपटता को दूसरे पर थोप देता है। जिन जिन जानवरों को आदमी मारकर खाता है वो सभी जानवर प्रोटीन घास से प्राप्त करता है, घास खा के, और आदमी जानवर को खा रहा है। इतना ना समझ। तो ऐसे भी गुरु हैं जो आपको रास्ते से भटका देते हैं। वो बता देंगे इसको खाओ, उसको पियो, उसमें जाओ, वो रास्ता नहीं बताते, वो आपको मुक्ति नहीं देते हैं। आप पर और कचड़ा था, कचड़ा पर कचड़ा लाद दिया। जो सच्चे गुरु होते हैं वो हमारे मन को पहले साफ करते हैं, वो पहले हमारे भीतर के कचड़े को मिटाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ, मैं पहले मिटाता हूँ। अर्थात जो पहले से लिखा है, जैसे ब्लैक बोर्ड बच्चे के लिए होता है पढ़ने के लिए, उसमें से पहले कोई कुछ लिख दिया है, तो जो सही शिक्षक होंगे या जो सामान्य शिक्षक भी होंगे वो पहले सबको मिटाते हैं तब नया कुछ लिखते हैं। अगर लिखे पर लिख देंगे तो पढ़ने में ना पहले वाला आएगा ना बाद वाला आएगा। यही हमारे साथ होता है। जो हम पहले से ओढ़ रखे हैं, जान रखे हैं, सीख रखे हैं, मान्यताओं को ढो रखे हैं, गुरु पहले उसको साफ करते हैं और इतना ही रास्ता देते हैं कि बस मुक्ति का एक ही मंत्र है कि आपका मन निर्मल हो जाए। संपूर्ण सृष्टि के लिए करुणा, प्रेम, सत्य, अहिंसा का भाव हो, सबके प्रति सम्मान का भाव हो, मन में लेश मात्र कहीं राग ना हो, क्योंकि जहां भी राग होगा मुक्ति का बाधक होगा। द्वेष तो होगा ही होगा, राग भी बाधक होगा। तो इस तरह से सच्चे गुरु हमें मुक्ति का पथ